दोस्तों बिजनेसमैन, अयाश, ठरकी, धोखेबाज, भगौड़ा, ये सब नाम एक ऐसे इंसान के लिए अक्सर इस्तेमाल हुए हैं जिसे आप शायद विजय माल्या के नाम से जानते होंगे। महंगी दारू, खूबसूरत मॉडल, क्रिकेट और एवन लग्जरी लाइफ, ये उसके कुछ ऐसे शौक थे जिन पर वो पैसा पानी की तरह बहाता था। उसकी अयाशी का आलम ये था कि दुनिया की तमाम बेहतरीन मॉडल्स उसके साथ टाइम गुजारने के लिए तरसती थी। वो खुद को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहता था। विजय विट्ठल माल्या का नाम कभी भारत के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर लिया जाता था, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में एक भगोड़े के तौर पर जाने जाते हैं। इंडिया में कभी विजय माल्या का रुतबा हुआ करता था, लेकिन भारतीय बैंक से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक चूना लगाने के बाद आज माल्या की पहचान भगोड़े के तौर पर ही रह गई है। और आज इस भगोड़े और अयाश किंग की असली अयाशियों की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं इस लाइफस्टाइल वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी विजय माल्या के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर बचपन की बात करें तो विजय माल्या एक अमीर घर में पैदा हुए थे। हालांकि उनका बचपन एक आम बच्चे की तरह ही था। उसके पिता का नाम विट्ठल माल्या था, जो कि एक बिजनेसमैन थे। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते थे, लेकिन बावजूद एक अमीर घर में पैदा होने के विजय एक आम जिंदगी बिताता था। वो कॉलेज भी BMW और मर्सिडीज में नहीं बल्कि साइकिल से जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान और मौसम कभी भी बदल सकता है। बस ऐसा ही हुआ हमारे इस अय्याश के साथ। न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक सीधे बच्चे को अचानक से प्ले बॉय बनने की धुन सवार हो गई। बस फिर क्या, उसने वहीं से लड़कियों पर पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन अचानक से हार्ट अटैक से उसके पिता विट्ठल माल्या की मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने इकलौते बेटे के लिए बेशुमार दौलत छोड़कर गए थे। इस बेशुमार दौलत में उनकी सबसे बड़ी विरासत थी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप। लेकिन पिता की मौत के बाद जब विजय माल्या ने इस कंपनी को संभाला तो इस कंपनी में फिर उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर का काम भी जोड़ दिया। और बस फिर क्या था, विजय माल्या पर पैसे की बरसात होने लगी। वो देखते ही देखते अमीर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी प्लेबॉय वाली सोच भी अब अलग लेवल पर पहुंच गई। वो जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता था तो उसका मुरीद हो जाता था। एक बार साल 1986 में वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था और इस फ्लाइट की एयर होस्टेस पर उसका दिल आ गया। उस एयर होस्टेस का नाम था समीरा और उसने समीरा के साथ शादी कर ली। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसे दुनिया सिद्धार्थ माल्या के नाम से जानती है। वो भी अपने अफेयर्स के लिए मशहूर रहे हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर कैटरीना कैफ तक के साथ उसके अफेयर चले हैं। लेकिन उसकी बात फिर कभी आपको बताएंगे। अगर आपको उसके किस्से भी सुनने हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। फिलहाल तो विजय माल्या पर ही वापस आते हैं। विजय माल्या को लड़कियों के अलावा अपने पैसों की नुमाइश करने का भी काफी शौक था। उसने साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, अमेरिका के कैलिफोर्निया और इंग्लैंड के लंदन जैसे अमीर शहरों में कई शानदार प्रॉपर्टीज खरीदी थी। लेकिन साल 1993 में उसे एक बार फिर एक लड़की से प्यार हुआ। उस लड़की का नाम होता है रेखा, जो कि एक बिजनेस वुमन और सोशल वर्कर थी। विजय और रेखा के 3 बच्चे थे जिनके नाम लियाना, लीला और तानिया थे। ये विजय माल्या का सबसे सुनहरा दौर था। इस दौर में उन्हें दुनिया के कुछ सबसे तेज बिजनेस टाइकून में गिना जाता था। इसी के साथ विजय माल्या को उसके रंगीन मिजाज के लिए भी जाना जाता था। उसकी शानदार पार्टियों के चर्चे हर तरफ थे, क्योंकि उसकी पार्टियों में महंगी शराब से लेकर विदेशी लड़कियों तक सब कुछ होता था। लेकिन अब ये शौक की आदत में शुमार होते जा रहे थे। वो हर समय विदेशी लड़कियों से घिरा रहता था। इन सबसे अलग विजय माल्या काफी धार्मिक इंसान भी था। उसने कई तीर्थ यात्रा की थी और वो बेंगलुरु के जिस मंदिर में जाता था तो नंगे पैर ही जाता था। वैसे विजय माल्या सुर्खियों में तो तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार के लिए $1,75,000 की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई थी। फिर न्यूयॉर्क में भी उसने महात्मा गांधी के कुछ सामान के लिए $1.8 मिलियन की अंधी बोली लगाई। इसके बाद भारत में उसकी अयाशी की इमेज कम और देशभक्त की ज्यादा बन गई थी। लोग उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे थे। लेकिन फिर उसे कई बार मीडिया में विदेशी लड़कियों के साथ स्पॉट किया। इससे लोगों के बीच में विजय की एक बार फिर से अयाश वाली इमेज बनने लगी थी। लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल दिया। उसने इंडियन एम्प्रेस नाम का एक यॉट खरीद लिया। इस यॉट की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विजय से पहले ये दुनिया के सबसे अमीर देश कतर के रॉयल फैमिली के पास था। विजय माल्या ने ये यॉट सिर्फ अपनी रंग लीलाएं दुनिया से छुपाने के लिए खरीदी थी। इस यॉट पर विजय के लिए 2 चीजें थी। पहले तो दुनिया से दूर खुला समंदर और साथ में खूबसूरत विदेशी लड़कियां जो हफ्तों तक विजय के साथ रहती थीं। ये लड़कियां वो विदेशी मॉडल्स होती थीं जिनको यहाँ से सीधा विजय के कैलेंडर पर जगह मिलती थी। आलम ये हो गया था कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक लड़कियां विजय के कैलेंडर पर आने के लिए तरसती थीं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लीजा हैडन, दीपिका पादुकोण और नरगिस फखरी जैसी बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी विजय माल्या के कैलेंडर्स पर ही बॉलीवुड तक पहुंची हैं। इनमें से कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ विजय माल्या क्या करते थे, इसके चर्चे न्यूज में
कई बार रह चुके हैं। ऐसा नहीं था कि माल्या सिर्फ लड़कियों पर ही बिजी रहता था, वो लड़कियों के साथ पैसे कमाने और बिजनेस को भी फैलाने में भी लगा रहता था। उसने साल 2005 में सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और फिर 2008 में आईपीएल में टीम भी खरीद ली। लेकिन हमारे इस अय्याश किंग का एक बुरा समय 2007 से शुरू हो चुका था, जब उसने एयर डक्कन से 550 करोड़ की डील की थी। इस डील में विजय माल्या ने जितना भी पैसा लगाया था वो सब कर्जे में था, जो उसने 17 बैंकों से लोन पर लिया था और यहाँ से उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई थी। उसे हर साल अब लगातार घाटे हो रहे थे। 2008 और 2009 में तो हालत ये हो गई थी कि वो अपने किंगफिशर के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद इसने आईडीबीआई बैंक से ये बोलकर 900 करोड़ का लोन लिया कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी देना चाहता है और साथ ही एयर डक्कन में भी नुकसान की भरपाई उसके काम को फिर से चालू करना चाहता है। लेकिन विजय माल्या की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बैंक ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया और फिर उसने बैंक ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत देकर अपना 900 करोड़ का लोन पास करा लिया। लेकिन माल्या ने 900 करोड़ से ना तो अपने वर्कर्स को सैलरी दी और ना ही इन पैसों को डक्कन में लगाया, बल्कि उसने इस पैसों को अपने यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पहुंचा दिया, जहां उसने इन पैसों को ऑर्सल रेस में लगाया। इतने कर्जे में डूबे होने और अपने वर्कर्स की सैलरी देने के बजाय माल्या एक तरफ ऑर्सल रेस में पैसा लगा रहा था और दूसरी तरफ 2010 में वो राज्यसभा का सदस्य बनकर भारत की राजनीति में पहुंच गया। फिर पीएम मनमोहन सिंह ने बैंक को ये एतबार दिया कि वो उनका पैसा नहीं डूबने देंगे और सरकार और आरबीआई के कहने पर एसबीआई के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने माल्या के लोन में बदलाव कर दिया। इसके बाद माल्या ने अपने किंगफिशर प्लांट को 4000 करोड़ का बताकर गिरवी रख दिया और तब से लेकर आज तक बैंकों के कर्जे की वसूली चल रही है। लेकिन कहीं से भी बैंकों को उनका पैसा मिलता नजर नहीं आ रहा। सरकार बोलने को तो बोल रही है कि उनके पास माल्या के 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी इतनी प्रॉपर्टी में से अब तक सिर्फ उसका गोवा वाला किंगफिशर विला ही नीलाम हो सका है, महज 80 करोड़ रुपए में। बॉलीवुड एक्टर सचिन जोशी ने खरीदा है ये विला। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि इतने कर्ज में डूबने के बाद भी आज भी उसकी अय्याशी और ठाट बाट वैसे ही है। उसकी लेटेस्ट वाइफ पिंकी लालवानी है, जो कि एक एयर होस्टेस है। आज विजय माल्या भारत में नहीं बल्कि लंदन में है, लेकिन वो भारत से भागे कैसे? राज्यसभा के रिकॉर्ड के अनुसार विजय माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में उपस्थित थे और उसके अगले दिन 2 मार्च को देश से भागने में कामयाब हो गए थे। वे जानकारी के अनुसार विजय माल्या जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली से लंदन गए थे। ताजुब की बात तो ये है कि इस आदमी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था और बावजूद इसके वो देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे हो गया, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कानून के अनुसार एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान ही उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज तक सरकार उसे भारत नहीं ला पाई और वो अपने ऐशो आराम वाली जिंदगी लंदन में गुजार रहा है। इससे ये पता चलता है कि उसकी पहुंच कहां तक है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें नीचे कमेंट करके बताएं।